दोस्तों, मैं हूं वैद्य मुकुल शर्मा और आज हम बात करेंगे आप अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए एक बेटर डॉक्टर कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक सही डॉक्टर जो आपको आपके इरेक्शन से प्रॉब्लम से, आपकी वीर्य को जल्दी निकलने वाली प्रॉब्लम से या आपके बच्चे पैदा ना होने वाली समस्या से जल्दी कैसे ठीक कर सकता है, और वो भी बिना साइड इफेक्ट के। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एक बेटर डॉक्टर कैसे चुन सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर चुनना भी आसान नहीं है किसी भी पेशेंट के लिए, क्योंकि आज के समय स्टेरॉइड केमिकल से दवाइयाँ इतनी बिक रही हैं जिससे आपकी आने वाली सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय और भी बढ़ जाएंगी, और वो कैसे आप रोक सकते हैं आप और एक सही दवाई का आप चयन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आप भी एक सही डॉक्टर ढूंढ रहे हैं जो आपको ठीक कर दे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम महीने 15 दिन में ठीक नहीं हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट, कि अगर आप कोई भी डॉक्टर चुन रहे हैं जिससे आप दवाई लेना चाह रहे हैं तो वो बंदा आपको कितनी जल्दी ठीक करने का वादा कर रहा है या गारंटी ले रहा है। गारंटी यानी कि गारंटी ले रहा है तो वो डॉक्टर नहीं है। हमेशा याद रखिए, डॉक्टर कभी गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन में गारंटी नहीं होती है, रिजल्ट्स होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई व्यक्ति या डॉक्टर आपको 30 दिन या 40 दिन का कोई कोर्स बताता है तो इसका मतलब वो एक रॉन्ग नंबर है, वो एक गलत डॉक्टर है, क्योंकि इतनी जल्दी सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक होना नामुमकिन है। उसमें वो आपको स्टेरॉइड मिक्स करके देगा या मैनफोर्स, वाग्रा, टाडाफिल, सिनाफिल या ऐसी जैसी। अगर कोई व्यक्ति आपको डायरेक्टली, दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट ही ऐसी दवाएं दे रहे हैं जो अंग्रेजी दवाएं हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट या कोई इंजेक्शन के लिए आपको सलाह दे रहा है, तो वो एक दूसरा रॉन्ग नंबर है। आपको उससे बचना है। कैसे? क्योंकि कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यानी इरेक्शन प्रॉब्लम, जल्दी निकलना, स्पर्म काउंट, ये कभी भी एलोपैथ में इसका इलाज ही नहीं है। सिर्फ आपको साइड इफेक्ट मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी आने वाली सेक्स लाइफ और भी खराब हो जाएगी ठीक होने के बजाय। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी एलोपैथिक दवाई लेने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि उसके आने वाले नुकसान आपको ही झेलने हैं, आपके शरीर को झेलने हैं। तो ये दूसरा बड़ा पॉइंट है कि आपको कोई भी डॉक्टर चुनना है आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, तो सेक्सोलॉजिस्ट, ये चीज़ें आपको भ्रमित करती हैं, तो इसलिए बचिए। एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है जितना हो सके, और ऐसे डॉक्टर से बचिए जो आपको स्टेरॉइड मिक्स करके दे रहा है, 1-2 दिन में रिजल्ट दे रहा है। ये तीसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि कोई भी दवाई आपको अगर हफ्ते भर के अंदर अच्छा रिजल्ट दे रही है, बहुत, या पहले दिन से ही रिजल्ट देने लग गई है, तो समझ जाइए कि वो भी एक स्टेरॉइड से बनी हुई दवाई है, तो उसी को वहीं आपको रोक देना है। आपके पैसे लगे हैं, जरूर आपका शरीर खराब ना हो जाए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ है तो आगे कभी ना कभी कुछ ना कुछ करके आप ठीक हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। फिर चौथा पॉइंट बात करते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसी दवाई खा रहे हैं जिससे आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दी जा रही है, ठीक है, कोई भी डॉक्टर है या कोई भी वैद्य है, कोई भी, अगर आप किसी भी इंसान से दवाई ले रहे हैं और वो आपको कह दे कि ये सेक्स से पहले आपको लेनी है, तो आपको इतना याद रखना है दोस्तों, वो दवाई भी स्टेरॉइड से बनी हुई होगी, क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक दवाई ऐसी नहीं है जो सेक्स से 1 घंटे पहले खानी हो। आयुर्वेदिक दवाई हमें नियमित रूप से सुबह शाम खानी होती है, कम से कम 2 समय, और आयुर्वेद में दवाइयों की क्वांटिटी 1-2 नहीं होती, कम से कम 5-6 होती, क्योंकि उसमें क्वालिटी, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होते हैं, कंटेंट ज़्यादा होंगे तो ही रिजल्ट ज़्यादा होंगे। नॉर्मल एक आधी दवाई तो स्टेरॉइड से बनी होती है और 1-2 आधी दवाई आयुर्वेद में आपको सही तरीके से ठीक नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे शरीर में जो डाइजेशन है उसको भी मजबूत करने के लिए दवाई होनी चाहिए क्योंकि हमारे अंदर जो दवाई जा रही है वो पचेगी नहीं सही तरीके से, तो आपको काम क्या करेगी? क्योंकि पहले आप जो भी खाते हो, यानी कि चाहिए आप दवाई खा रहे हो तो उसका रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनता है, शुक्र बनता है, ठीक है, ये 7 धातुएं आपकी बनती हैं। तो और 7वीं धातु सबसे उत्तम होती है वीर्य, और वीर्य के बाद हमारी जो मुख्य धातु होती है, जो उप धातु का नाम होता है, वो है ओज, और ओज से हमारा शरीर चलता है। ये सारा शरीर ओज से ही चलता है। अगर शरीर में ओज खत्म हो जाए तो यानी समझ जाइए आपके अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम तो आनी है और शरीर भी खत्म होने की कगार पे ही है। ये 4-5 पॉइंट अगर आप देख लेते हैं कोई भी डॉक्टर से बात करते वक्त, तो याद रखिए कि आप बच सकते हैं एक फर्जी डॉक्टर से सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड। टाइम अगर आप नहीं दे पा रहे हैं किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, तो आप अपना टाइमिंग भी नहीं बढ़ा पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी बहुत सारी आपको वीडियो में समझाया है, तो प्लीज़ अगर आप कोई भी फर्जी डॉक्टर के पास फंस चुके हैं, आप दवाएं खा खा कर थक चुके हैं, आप हर जगह से निराश हो चुके हैं, तो एक बार आप हमसे संपर्क करिए, दिए गए नंबरों पर व्हाट्सअप करिए अपनी पूरी डिटेल में समस्या, या आप कॉल करिए, तो आपको एक बेटर सोल्यूशन टाइम के हिसाब से, मीडियम खर्चे के हिसाब से, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है जिससे मीडियम, लोअर और हाई क्लास सारे आराम से उसको खरीद पाएं। क्योंकि आपकी एज, आपकी कंडीशन और आपकी क्वालिटी के अनुसार दवाई अगर कोई डॉक्टर देता है सेम, तो वो ही सबसे बेटर है। अगर सारे पेशेंटों को सेम दवाई दी जा रही है, हर पेशेंट को सेम दवाई दी जा रही है, तो इसका मतलब वो भी एक रॉन्ग कॉल है, रॉन्ग नंबर है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसलिए मैं अपनी दवाएं कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता हूं, क्योंकि हम आपकी एज, कंडीशन सारी डिटेल में जानकर ही उस हिसाब से हम दवाई निर्माण करते हैं, और निर्माण करने के बाद आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि बेस्ट दवाई वही होती है जो आपके हिसाब से बनी हुई हो, सबको सेम नहीं, क्योंकि हर इंसान की शरीर अलग होता है, कंडीशन अलग होती है, एज अलग होती है। अगर सबको सेम दवाई मिलेगी तो वो इंसान कैसे ठीक होगा? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज़, अगर आप फंस चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तो आप संपर्क करिए। अगर नहीं हुए हैं
तो और भी बहुत बेहतर है। आप अपने पैसे और अपने शरीर को बचा चुके हैं, तो एक अच्छे डॉक्टर के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो मैंने आपको वीडियो में बताई है। तो एक और वीडियो के सिलसिले मिलते हैं। नमस्कार, और अपनी समस्याएं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।